स्वागत है आपका इंसाफ तक न्यूज में और मैं हूं आपके साथ भावना मिश्रा। आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में और आज हमारे साथ एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मनोज कुमार सिंह जी। मनोज जी एक्स नेवी रह चुके हैं और अपना एक संगठन भी चलाते हैं जिसका नाम है सामाजिक चेतना मंच। तो आज इसी के प्रारूप एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस कार्यक्रम के बारे में हम इनसे विस्तार से जानेंगे और जानेंगे कि सामाजिक चेतना मंच क्या काम करता है, इसका उद्देश्य क्या है। जी मनोज भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार, नमस्कार आपको भी। बहन, ये जो सामाजिक चेतना मंच है, मैं नौसेना में नौकरी करने के दौरान बहुत सारी परेशानी में बिहार के बारे में सुना, अपमान, बहुत सारी बात सुना। तो मेरे मन में आया कि जो भी अपमान या जो भी चीज़ हमने बाहर झेला, मेरे गाँव के लोग नहीं समझे, गाँव के लोग ना झेलें। इसलिए मैंने सामाजिक चेतना मंच का गठन 2005 में ही कर दिया था। चूँकि उस समय मैं सर्विस में था, तो मैं इसका कुछ भी केवल मैं आइडिया देता था। बट टोटल उसकी जो अध्यक्षता और जो भी कार्यकारिणी थी, वो बाबूजी के नेतृत्व में थी। बाबूजी मेरे 2014 में गुज़र गए, 2015 7 अप्रैल को। उसके बाद ये संस्था एक तरह से मर प्राय हो गई थी, डीएक्टिवेट हो गई थी। फिर उसको मैं रिटायर हो गया 15 में। रिटायरमेंट के बाद कुछ सामाजिक परिस्थिति ऐसी बनी कि मुझे इस संस्था को पुनः रीएक्टिवेट करना पड़ा। इसी साल मैंने संस्था को रीएक्टिवेट किया। उसके जो भी फीस थे मैंने बिहार सरकार में जमा किया और ये बिहार सरकार से रजिस्टर्ड संस्था है। तो अभी उसकी नई कार्यकारिणी बनी, जिसमें मैं अध्यक्ष बना, बेचन राय जी इसके सेक्रेटरी बने, राहुल राज जी इसके कोषाध्यक्ष बने और भी कुछ मेंबर बने, संतू पासवान जी, गोनौर सहनी जी, ये लोग बने। इसका मेन उद्देश्य है ग्रामीण लोगों को, जो ग्रामीण में शिक्षा का अभाव है, किसान और जवान के साथ बहुत बदतमीजी होती है। तो मैं भी एक किसान का लड़का हूँ और जवान से मैं नौकरी करके आज मैं मैरीन इंजीनियर हूँ। लेकिन मैं इंजीनियर बाद में हूँ, सबसे पहले मैं किसान का लड़का हूँ और मैं जवान हूँ। क्योंकि जय जवान जय किसान ये कहने की बात है, बस आज सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो किसान और जवान। उसी की परेशानी को देखते हुए मैं चेतना मंच का गठन किया और मेरे पास जो भी लोग किसान जवान आते हैं, उनकी जो भी मदद होती है मैं हमेशा करता रहता हूँ। अच्छा भैया, एक जैसे आप नेवी से रिटायर है, कब रिटायर हुए आप? वैसे मैं 31 जनवरी 2014 को रिटायर हुआ। तो रिटायरमेंट के बाद आपको सरकार के द्वारा अच्छी खासी पेंशन भी मिलती होगी। तो आप अच्छा खासा आप चाहते तो कहीं आराम कर रहे होते, और या फिर आप उस पेंशन का लाभ उठाकर कहीं भी, रिटायरमेंट के बाद सब लोग आराम की जिंदगी जीते हैं। तो ये सामाजिक चेतना मंच करके समाज सेवा करने का ये प्रेरणा कहाँ से मिला? ये मुझे अन्ना हजारे से प्रेरणा मिला, हकीकत है। अन्ना जी के साथ में, अन्ना जी भी एक सोल्जर थे, वो तो मेरे से भी बहुत जूनियर रैंक पे थे, एमटीडी थे वो। और उनसे मुझे प्रेरणा देनी कि नहीं यार, जब एक सिपाही इतना बड़ा काम कर सकता है तो मैं तो जेसीओ हूँ। उनसे प्रभावित होकर मैं गांव के लिए काम शुरू किया। इसमें गांव के तरफ से तो मुझे कोई सहयोग नहीं मिलता। अन्ना जी बोले कि किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, अकेला चला था, अपने खुद काफिला बनते चले जाएंगे। ये प्रेरणा देने वाले अन्ना हजारे हैं मेरे को। क्या करना क्या चाहते हैं आप इस सामाजिक चेतना मंच के थ्रू? गांव वालों को कैसे फायदा होगा? मैं गांव वाले को फायदा होगा कि उनको मैं अवेयरनेस करूंगा। जैसे स्कूल, अब यहाँ गांव के जो कुछ अच्छे सम्रांत जो अपने को कहते हैं, वो हॉस्पिटल जाते ही नहीं। मैं बोले आप हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते? तो सरकारी है। अरे सरकारी है तो मेरे लिए है। तो मैं सबसे पहले जो भी काम है मैं सरकारी हॉस्पिटल में करता हूँ। मैं जाके देखा सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। उसमें काफ़ी सुधार की भी जगह है, सुधार तो हमेशा चलता रहता है। उसके बाद लोग ब्लॉक जाना छोड़ दिए, लोग अपना काम खुद से करना छोड़ दिए, सारे लोग बिचौलिया पे डिपेंड हो गए। मैंने लोगों को बोला कि नहीं, आप अपना सारा काम खुद करिए। किसानों को मैंने कुछ फाइनेंशियल एड भी शुरू किया, जो भूखे नंगे उनको कुछ आर्थिक मदद भी किया और आगे भी करता रहता हूँ। लेकिन इससे क्या है कि जैसे ही आपको अवेयरनेस होगा, सारी प्रॉब्लम का निदान हो जाएगा। वो लोग बोलते हैं कि मुखिया हमसे पैसा लेता है। मुखिया तो डायरेक्ट पैसा लेता नहीं। आप क्यों देते हो? हमसे तो कोई मुखिया पैसा नहीं मांगता। आप पुलिस के कहते हो, पुलिस को गाली देते हो और पुलिस को आप पैसे देते हो, पुलिस तो पैसा नहीं मांगता। तो ये सारी चीज़ का ग्राउंड लेवल से, बहन मैं आपको कह रहा हूँ, ये मैं ज़मीनी हकीकत देखा हूँ कि अगर ज़मीन से जुड़ के कोई आदमी, पहले के नेता ज़मीन से जुड़े होते थे, इसलिए समाज में इतनी पैसे की अभाव था, लेकिन समाज में बड़ी शांति थी। आज सभी के पास पैसे हो गए, लेकिन समाज आज आसान। तो आपको क्या लग रहा है, रीजन क्या है कि आज अगर आपके गांव के लोग या बिहार के लोग अवेयर नहीं है, तो इसका क्या रीजन है? शिक्षा, आज सबसे पहला जो काम हुआ 90 के बाद, शिक्षा को ध्वस्त कर दिया गया।
जो शिक्षा की व्यवस्था पहले की थी, आप देखिए कि पहले के कितने आईएएस आईपीएस पूरे बिहार के, पूरे इंडिया में छाए हुए थे, यहीं की शिक्षा व्यवस्था थी। बट 90 के बाद जो शिक्षा व्यवस्था बनी, वो पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को समाप्त कर दिया। उसके बाद नीतीश सरकार जो हमारी बनी, उन्होंने तो जो बचा खुचा शिक्षा था उसको भी समाप्त कर दिया। उसका जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टीचर, जो फाउंडेशन है बिहार का, वही गड़बड़ा गया। रोड अच्छा बना, बिजली अच्छा बना, इसमें कोई शक नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा बना, बट इंफ्रास्ट्रक्चर में रहने वालों की मानसिकता नहीं बदली। सामाजिक चेतना मंच ये प्रयास कर रहा है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। मैं सेना का आदमी हूँ, मैं कसैली नहीं खाता हूँ, मैं अपनी प्रशंसा मुझे नहीं करना चाहिए बहन। मैं लोगों को कहता हूँ कि पियो लेकिन रखो हिसाब, थोड़ी थोड़ी पिया करो, और नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। सारी चीज बिहार के पास है, मेरे पास सारा टैलेंट है, लेकिन लोग इसको यूज नहीं करते हैं। अच्छा, आप हमेशा कहते हैं कि हम मीनापुर को सिंगापुर बनाना चाहते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप मीनापुर को सिंगापुर बनाएंगे? जिनको भी डाउट है मेरे घर आके देखिए, मैं कितनी पारिवारिक परेशानी जूझ रहा हूँ, फिर भी मेरे आप देखिए 6 महीना में आपका देखिए मैं अपने घर का बाथरूम, मेरे घर का जो व्यवस्था है कैसा होना चाहिए, सिंगापुर मॉडल। सबसे पहले सिंगापुर में अपना काम खुद सबको करना पड़ेगा, पहला मंत्र जो मैं खुद करता हूँ। अच्छा, आप सिंगापुर गए हैं कभी? मैं सिंगापुर में ही मेरी ऑफिस में वी आर मनी टाइम में मैरिन इंजीनियर हूँ। वी आर मनी टाइम सैंकॉक एक जगह है, वहाँ में मैं मैरिन इंजीनियर हूँ, मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट है, यू कैन आस्क मी। और अभी मैं कुछ सामाजिक और पारिवारिक उलझन के कारण मैं यूएस से जहाज की नौकरी छोड़ करके मैं यहाँ आया हूँ, और आज 1 साल से बेकार मिस बेरोजगार बैठा हूँ। तो मैं सोचा बैठे बैठे क्या करूँ, इसलिए आज एक छोटा सा कार्यक्रम भी कर दिया हूँ। तो मीनापुर को सिंगापुर बनाने में 15 अक्टूबर 2005 से इस सामाजिक चेतना मंच ने ऐसा क्या किया है जिससे मीनापुर में कुछ बदलाव आया हो? सबसे पहले तो बदलाव घर से मैंने शुरू किया। ये जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसका फोटो भी मेरे पास है, अगली इंटरव्यू में दूंगा। वो बिल्कुल जंगल था यहाँ। यहाँ जो आप देख रहे हैं सामने, ये कम से कम 10 हाथी के बराबर गड्ढा था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ के संस्था का इंफ्रास्ट्रक्चर को सही किया। और ये संस्था मेरा नहीं है, ये संस्था गांव वालों का है। मेरी जमीन है, मैं सब कुछ है। इस बेकार कचरे हुए जगह को, एक जो जगह है उसको मैंने सबसे पहले सही किया। महिलाओं के लिए जो सबसे समाज के अंतिम पायदान के लोगों के लिए मैं शौचालय में कोई लोग देवालय बनाते हैं, मैंने पहले शौचालय बनाया। मेरे पास लाइब्रेरी बनाया, रहने का व्यवस्था किया। अभी भी एक गरीब दुखिया मेरे यहाँ रह रहा है, जो भी गरीब दुखिया आता है उसको रखता हूँ, उसके बच्चे को शिक्षा कराता हूँ। शिक्षा, क्योंकि बिना शिक्षा का कोई भी समाज तभी आगे बढ़ेगा जब उसके पास शिक्षा होगा। शिक्षा के बिना आदमी दंतहीन है, शक्तिहीन है, विचारहीन है। इसलिए मैं शिक्षा पे जोर देता हूँ और अवेयरनेस के लिए तो ये सामाजिक चेतना मंच के पास ये फंड कहाँ से आता है? मैं अपने फंड का 25% खर्च करता हूँ। मुझे जो भी पैसे अभी तक, मैं 1 रुपए गारंटी से बोल रहा हूँ बहन, कि मैं 1 रुपए आज तक कोई सरकारी अनुदान नहीं लिया। हाँ, सरकार से रजिस्टर्ड जरूर है। मैं अपने इनकम का, मैं जो भी कमाता हूँ उसका मैं 25% समाज के लोगों को मैं बांट देता हूँ। मेरे पास लाइब्रेरी है, मेरे पास सारी व्यवस्था है। अभी भी मेरे पास आर्थिक मदद करने वालों का मैं किसान को देता हूँ, किसान को मैं देता हूँ। थॉट्स भी लिखे हुए हैं, एक बार जी, चलते हैं उसके तरफ। आइए जरा। आपने लिखा है जय जवान जय किसान, सबसे ज्यादा दोनों परेशान, इसका कुछ हो समाधान वरना नहीं बचेगा भारत महान। यस, इसका मतलब ये है कि जय जवान, आज जाके देखिए सब जगह जवान और किसान की कितनी हालत बुरी है। हर काम के लिए जवान को तंग होना पड़ता है। अनुशासन के नाम पर जवानों को कितना तंग किया जाता हो तो मैं देखा हूँ। और किसान की हालत आप देख रहे हैं, किसान नेचर पे डिपेंड है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से न उनको खाद है न बीज है। सरकार कहती है मैं खाद बीज देता हूँ, लेकिन आज भी ऐसे ऐसे किसान को मैं बताऊं जिनको खाद बीज नहीं मिलने के कारण, और नहीं मिलने के कारण उनका खेती ठीक से नहीं हो रहा, बिया नहीं। अभी इसी साल देखिए मौसम बदल गया, तो सबसे ज्यादा परेशान है। और सरकार अच्छा, को ये जाति पे जैसे भारत में इधर आ जाइए जरा। आजकल भारत में सिर्फ जाति की राजनीति होती है। तो आपने लिखा है आईएफएस ब्राह्मण, आईएएस भूमिहार, आईपीएस राजपूत और आईआरएस लाला जी, क्या यही मतलब? सत्य है, ग्राउंड में यही जाति समझता है। जो पहले जो जाति व्यवस्था वो समाप्त हो चुका है मंडल कमीशन के बाद। अब तो बिहार में जातीय जनगणना हो गया, लेकिन आज भी जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण जाति का है, वो एक्चुअल ब्राह्मण जो है वो आईएफएस है। आईएएस मतलब जो बुद्धिजीवी है, जो भूमिहार, जो जमींदार थे जिसको बोलते हैं, वो जमींदार अब आईएएस है। आप आईएएस का ऐश सुविधा देखिए,
एक आईएएस का सुविधा, एक आईएएस को रहने पे जितना खर्चा है, बोलता है कि सरकारी नौकर है, बट वो राजा से भी बड़ा रहता है। इसलिए आज का आईएएस भूमिहार है, वो आज का सामंती है। आईएपीएस जो आईपीएस है, जरा देखिए, ठीक है उसको सुविधा है, लेकिन आज का आईपीएस जो राजपूत है, वो आज का आईपीएस उसको मारने से मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये लाला जी पहले भी वो मुंशी थे, अपना सारा व्यवस्था अंग्रेज का देखते थे, अभी भी वो मुंशी अपना आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल जो दलित है आज का, जिसको जातीय आधार पर किया है आने वाले दिनों में, किस दलित का मतलब है किसान और जवान, उसको लोग ऐसे ऑफिस में डील करते हैं जैसे दलित को डील किया जाता है, किसान और जवान को। इसलिए इस व्यवस्था को बदलना है। केवल लोग झूठी बात कहते हैं किसान और जवान के लिए। किसी ऑफिस में जाओ, आप क्या हैं, जहां आपने बोला किसान, कि देखते आपका उसको बदबू आएगा, किसान आ गया। और जहां बोल दिए जवान, तो बोला इसका दिमाग बहुत गड़बड़ है। ऐसा नहीं है, हम अपना पूरी जवानी देश के लिए देते हैं, लेकिन समाज में मेरा कोई सम्मान नहीं। जैसे गुजरात में धर्म व्यवसाय है, वैसे बिहार में राजनीति व्यवसाय है, इस व्यवस्था को बदलना है, ये क्या है? इसका मतलब क्या है, गुजरात में जितने साधु बाबा आप हैं वो सभी गुजराती, गुजरात के जीन में, उसके जीन में धर्म है, क्योंकि वहाँ कृष्ण भगवान जन्म हुए, कृष्ण की नगरी है, तो वहाँ जो गुजराती छे, तमें गुजराती थोड़ी मोड़ी बोली देवे, वो सब धर्म को धंधा बनाया। मोरारी बाबू जितने भी कथाकार हैं, नाम बोलना उचित नहीं, लोग इसको विवाद कर देंगे, धर्म वहाँ धंधा है। उसी तरह बिहार में राजनीति धंधा है, यहाँ तो कोई इंडस्ट्री है नहीं, तो यहाँ किसी का भी परिचय मुखिया, विधायक, पंचायत समिति, कमेटी, सब, अरे व्हाट इज दिस, ये सेवा का माध्यम है। राजनीति मानव सेवा का सर्वोच्च मापदंड है, जिसे आज के नेताओं ने आज के नेताओं ने, पहले का नहीं, सरकारी खजाना लूटने का सबसे सस्ता और सटीक जरिया राजनीति है। इसीलिए आज के परिप्रेक्ष्य में बार बार मैं बहन बोल रहा हूँ, आज के परिप्रेक्ष्य में टुडे सिनेरियो, मुखिया मूर्खों का नेता, विधायक महामूर्खों का नेता, एमपी मूर्ख, महामूर्ख, बदमाश, करोड़पति का नेता। एक आम आदमी जो गांव के लिए काम करने वाला वो नेता आज युग में बढ़ नहीं सकता, उसके लिए आपको गलत काम करना पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 100 पैसा, गलत बात है नरेंद्र मोदी जी। आपका जो पैसा आता है वो बिचौलिया एक पैखाना बनाने में 2000 रुपया एक वार्ड मेंबर ले लेता है, पहले ले लेता है। एक इंदिरा विकास के लिए 30,000 रुपया वहां का विधायक ले लेता है। ये कौन सी व्यवस्था है? और एमपी का तो बात ही छोड़िए, हर चीज में कमीशन, धोखेधारी और झूठी बात है नहीं। और आज का नेता क्या है, अपना काम बनता और बाहर में जाए जनता। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एक कलाम साहब है, जब मैं गुजरात में था तो कलाम साहब के साथ, जब मैं दिल्ली में जब मैं पोस्टिंग में था तो मैं कलाम साहब के साथ में रहा हूँ उनके ऑफिस में दिल्ली के दौरान, और कलाम साहब से परिचय गुजरात में हुआ। और मैं यहाँ बोलता हूँ कि आरा, बलिया, गाजीपुर, सबके गुरु मुजफ्फरपुर, जिंदा वालर फूका मीनापुर, उसे बनाना सिंगापुर। उससे पहले मेरा परिचय है कि मैं जन्म से राजपूत हूँ, छत्री, कर्म से मैं मल्लाह हूँ, मैं सेलर हूँ, मैं जल छत्री हूँ, बुद्धि में मैं भूमिहार और भाट हूँ, जीता हूँ मारवाड़ी बनिया जैसा, ईमानदारी में मुसलमान हूँ। मुसलमान मतलब मुसल्लम ईमान, कोई भी आदमी, हर आदमी मुसलमान है, जिसके पास मुसल्लम ईमान है वो सभी मुसलमान है। अब्दुल कलाम और कैसर इमाम, ये मेरा परिचय है। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत कुछ है आपके इस कार्यालय में, आपके इस कुटिया में, जिनसे लोगों को प्रेरणा मिलेगी कहीं ना कहीं। और एक पूर्व सैनिक हैं, नेवी से रिटायर, पूर्व नौ सैनिक हैं, और कहीं ना कहीं बिहार से बाहर बिहार के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, उससे कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। और उस पीड़ित, जो ये पीड़ित जिन्होंने सामाजिक चेतना मंच, आप देख सकते हैं कि कोई शायद ऐसा कुछ नहीं होगा जो एक पोस्टर जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को नहीं मिले। तो ये सामाजिक चेतना मंच कहीं ना कहीं बिहार के मानसिकता को बदलना चाहता है, बिहार के उन जैसे लोगों को बदलने के लिए है जो कहीं ना कहीं आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं, इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी पिछड़े हुए हैं। तो आज जिस तरह से हम मनोज भैया से मिले हैं, और आगे भी इस तरह के बहुत लोग से आपको मुलाकात कराते रहेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि इन जैसे लोगों से प्रेरणा लेने की, जो अच्छी खासी सरकार के सेवक रह चुके हैं और सरकार से एक अच्छी खासी पेंशन की राशि प्राप्त करने के बावजूद एक समाज सेवा की जो भावना इनके अंदर है, जो अपने सैलरी का 25% लगा के और समाज के लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ये बड़े गर्व की बात है हमारे बिहार के लिए।
लिए, और शायद बिहार में ही ऐसे मानसिकता है। अगर बिहार पिछड़ा है तो मानसिकता भी ऐसी ही है। किसी के लिए बिहार के लोगों को बदलने के लिए उस काम को भी बिहार के ही लोग करते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं भावना मिश्रा, बने रहे इंसाफ तक न्यूज पे। धन्यवाद।